नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। संभल में अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। GCP की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए 4 थानों की पुलिस मौजूद रही। बताया जा रहा है कि जिले के गुन्नौर थाने के गांव बघाऊ में प्राचीन खेडेश्वर मंदिर के पास सरकारी उसर की जमीन पर अवैध कब्जा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 5 साल पहले मजार बना ली थी। धारा 67 की कार्रवाई के तहत तहसीलदार कोर्ट ने मुतबल्ली अजीज को नोटिस दिया था। आरोपी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य न देने पर कोर्ट ने बेदखली का आदेश दिया। बेदखली की कार्रवाई के तहत शुक्रवार को बुलडोजर पहुंचा और अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण का मामला था। धारा 67 के तहत तहसीलदार कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और अंतिम निर्णय में कब्जे को माना गया और कब्जा हटाने के निर्देश थे। इसके विरुद्ध जिलाधिकारी कोर्ट में अपील भी दायर की गई थी। उसमें भी पूरी तरीके से सुनवाई का अवसर देते हुए साक्ष्य मांगे गए जिसके ये स्पष्ट होता हो कि यहाँ पे अवैध कब्जा नहीं है। एक चीज और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि जो नदी है, वर्धमान नदी जो यहाँ से कभी बहा करती थी, उसका कैचमेंट एरिया भी है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार की सभी जगहों से अवैध कब्जा हटाया जाए और उनको अपने मूल स्वरूप में प्रतिस्थापित किया जाए। सब क्या मालूम किन लोगों ने भेजा है। ये तो इनके लिए तो हजारों साल हो गए जब से ये गौशाला बनी है, जब से ही मतलब ये आप बताइए न कोई बात नहीं थी, कैसी भी करके, और न हम बाबा में हम में कोई भी बात है। ये पहले से मजा रहा है। हाँ, पहले से ऐसा माता। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ, सब सेवा करता हूँ। झाड़ू पहुँचा, वो झाड़ू दिया था प्रशासन ने? जी, आपको तहसील प्रशासन से नोटिस मिला था? जी मिला। क्या कहा था, क्या पूछा उसने? सब तारीफ फारी करने गए थे हम। अच्छा, हाँ। तो ये जमीन किसकी है? अब साहब जमीन तो कोई तो कहता है मतलब आप बताओ, आप यहाँ पे देखते हैं इसको। जमीन तो साहब के चौथर पर सब ऐसी पड़ी थी। नहीं, ये किसके नाम है जमीन? आपके नाम है या मजार के नाम है? अब साहब ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ रहता हूँ, खिदमत कर रहा हूँ मैं तो साहब। जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का जो कंसेप्ट है उस पर काम किया जा रहा है। इसमें करीबन 100 हेक्टेयर से अधिक लैंड है, वो अभी तक प्रशासन और पुलिस के सहयोग से मुक्त करवाया जा चुका है। ये नदी के कैचमेंट एरिया में बना एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है। इसको आज गिराने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 थानों की पुलिस है, उसको डिप्लॉय किया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई अवांछनीय तत्वों के द्वारा कोई उपद्रव ना किया जाए। और कल भी इसी तरीके की कार्रवाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि लैंड बैंक बनाने कम से कम 500 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो खाली करवाने का। और शुक्रवार को बिजनौर के नजीबाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लवी अग्रवाल के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। कार्यक्रम में नजीबाबाद के ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाया। योगी आदित्यनाथ जन्मदिन है और पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर मैं उन्हें शुभकामनाएं पेश करता हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं पेश करता हूँ कि ऐसे पूज्य हमारे यहाँ तो ये मठ है, वो जो कुर्ता पहनते हैं उसमें जेब नहीं है, उन्हें 1 रुपए की चिंता नहीं है, न 1 रुपए वो रखते हैं। पीला कुर्ता पहनते हैं, साथ में धोती पहनते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको मुख्यमंत्री मिला है जो ना आगे हो सकता है, न कभी होने वाला है, न कभी पहले हुआ है। ये युग पुरुष है, हमारे यहाँ पूजनीय है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना कानून का राज इस सरकार में हुआ है तो कभी नहीं हुआ। देखिए, आज हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का जन्मदिन है। राजनीति बहुत लोग करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग किसी काम के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को ना पैसे की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। संत आदमी हैं, 18 घंटे काम करते हैं लोगों के लिए। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था आज हम लोग देख रहे हैं, वो सब उन्हीं की देन है। हर चीजें उन्होंने सुधारी हैं, जो कमियां हैं वो भी पूरी की जाएंगी। और हमारी पूरी आशा है कि पूरे मुख्यमंत्री बनेंगे। आशा नहीं, विश्वास है
मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। हमारी जो नदियाबाद सीट है, जो लगातार हम लोग हारते हैं, इस बार कोशिश होगी कि हम सब मिलकर जीतने के लिए चुनाव लड़ें। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में NH 34 स्थित अग्रवाल कट पर 2 रोडवेज बसों की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि खुर्जा से बुलंदशहर जा रही रोडवेज बस को पीछे से आ रही कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक महिला समेत 5 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए खुर्जा रोडवेज बस के चालक को हिरासत में ले लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इधर गाड़ी कट से निकल रही थी, हमने उसको डिपर दिया, गाड़ी रोक ली उसने। जब बराबर में आया तो गाड़ी उसने बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद भी कट पर रोक दी गाड़ी। जब कट में रोक दी, हमने गाड़ी बहुत बचाई, दाहिनी तरफ काटी, तब वो पीछे लग गई, नहीं तो डिवाइडर पे लगा दी। बात ये है, हमारी गाड़ी में 56 लोग थे। नहीं जी, नहीं, कोई सब सेफ है। दूसरी वाले का पता नहीं। और अमेठी में कच्ची दीवार के गिरने से मां और बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के बाहर लौटे हुए परिजनों पर कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के पूरे परमेश्वरी घाटमपुर गांव का बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक मां बेटी के शव कब्जे में लेकर आगे की अन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चे को भी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना हुई थी रात में 3:30 बजे लगभग। हमने सोते थे सब कोई, जब घपाका की आवाज आई तो मैंने यहाँ पर देखा सब जने। जो पता लगे सर तो यहाँ निकाला उसको खुदाई करके, तो दब गए थे। 2 घटना हो गई, एक घायल है। जो एक्सपायर हुए हैं क्या नाम है उनका? कमलेश कुमारी नाम है। जो घायल है दीपांशु नाम है उसका। गिरी थी 3:30 बजे लगभग। अच्छा, कई लोग घायल हुए हैं? 3। और कई लोग एक्सपायर हुए हैं? 2। क्या नाम है जो एक्सपायर हुए हैं? कमलेश कुमारी, एक दीपांशी, एक दीपांशु जो है घायल है। अच्छा, कोई शिकायत आप लोगों ने किया कहीं? तो शिकायत वाले मुझे तो लेकर बदायूं में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। हजरतपुर थाना क्षेत्र के असफपुर गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार वाहन चालक और वाहन की पहचान करने के साथ साथ पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के बरौला में मॉल के पास उस समय हड़कंप मच गया, हंगामा खड़ा हो गया जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके पुरुष मित्र के साथ शॉपिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी पत्नी को किसी अन्य युवक के साथ देखकर पति आपा खो बैठा और सड़क पर ही जमकर हंगामा और हाथापाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने ले गई और महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
छपार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर हुए भीषण हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुजरात नंबर के एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे एक हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान कराने के प्रयासों में जुटी हुई है। घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अब से थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की तरफ सिसौना के पास जहां हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया और जिसमें बाइक पर 2 लोग, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे सवार थे और ट्रक से पहिए से कुचल जाने के कारण दुखद मृत्यु हुई है। इसमें तत्काल मौके पर थाना प्रभारी छपार, PSI और मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई गई और जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया और जस्टिसों ने भी बताया कि बाइक पर पीछे एक बैग लदा हुआ था। बैग जो है ट्रक से टकरा गया, जिसके कारण डिसबैलेंस होने के कारण बाइक गिर गई और जो बाइक सवार थे वो ट्रक के पिछले पहिए से कुचल जाने के कारण उनकी दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। तत्काल शवों को भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ लिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। शवों की पहचान हो गई है? पहचान कराई जा रही है। मुजफ्फरनगर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां छपार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। देखिए, ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं। ओवरटेक के दौरान हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं से इस वक्त की एक दर्दनाक खबर सामने आई है। अघैती थाना क्षेत्र के सोनिया खेड़ा गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ही मकान के अंदर बंद कमरे में फंदे से लटका मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, परिजनों में कोहराम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है, जो पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक सब इंस्पेक्टर जो कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात थे और यहाँ पर अपने प्राइवेट रेंटेड आवास में रहते थे, उनके द्वारा अपना दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। मौके पर पुलिस के द्वारा आकर दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो उनका शव वहां पर था। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। आगे जो भी सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जाएगी और जो भी सामने निकल कर आएगा उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शाहजहांपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोडवेज बस चालक के कुछ यात्रियों ने जमकर मारपीट की। आरोप है कि बीच सड़क बस रोकने से मना करने पर दबंगों ने चालक को बस से नीचे खींच लिया और लात घूसों से हमला कर दिया। इस दौरान चालक के कपड़े भी फाड़ दिए गए। घटना थाना जलालाबाद क्षेत्र की बताई जा रही है। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित चालक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और खबर फतेहपुर से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में चालक की मौत हो गई तो वहीं कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूरी घटना मलवा थाना क्षेत्र के नशेमन होटल के पास की है, जहां NH2 कानपुर से प्रयागराज जा रही रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 15 यात्री घायल हो गए। चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ।
वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने चालक का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीमेंट लदी हुई थी। यह घटना तकरीबन सुबह 5 बजे की है। खबर अमेठी से है, जहां बर्थडे पार्टी में गए किशोर की बेरहमी से हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। किशोर की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई। पूरा मामला जायस कोतवाली क्षेत्र के पूरे बख्शी गांव का है। बताया जा रहा है कि किशोर बर्थडे पार्टी में गया था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। हत्या के कारणों का अब जांच की जा रही है। बर्थडे पार्टी में गए किशोर की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। खून से लथपथ एक किशोर का शव मिला। हत्या के कारणों और आखिर किस वजह से यह हत्या हुई, कौन दोषी है, अब तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। हत्या के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। अमेठी से एक खबर, जहां एक किशोर की बड़ी बेरहमी से निर्मम ढंग से हत्या कर दी गई। बर्थडे पार्टी में किशोर गया था, उसके बाद खेत में किशोर का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अमेठी से खबर, जहां बर्थडे पार्टी में गए किशोर की बेरहमी से हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। किशोर की हत्या का ये मामला जो सामने आया है, अब पीड़ित परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे लड़के के साथ उसको जान से मार दिया गया और मारे वाले का नाम बताया जी हीरालाल आकाश विकास। और हमारी बीबी से पूछ लिया जाए कि यहाँ कौन, उससे बताई से कि इन लोगों का मार डाले हैं। वायलेंस कोई रंजिश थी? जी जी, क्या मामला था? वायलेंस मतलब वही गेहूँ लेके। आगे बढ़ते हैं। बदायूं जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां मेंथा प्लांट में टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। जब इस दौरान देखा गया, देखिए जब जांच हुई, तीसरा भाई गंभीर रूप से बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सुरैनी पापड़ी गांव में ये जो प्लांट था, वहां नई फसल के प्रसंस्करण से पहले टैंक की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान एक भाई गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। उसे बचाने के प्रयास में दोनों भाई टैंक में उतरे। 2 भाइयों की जान चली गई है, एक बेहोश बताया जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां खेत पर काम कर रहे एक 22 वर्षीय किसान की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बारिश के दौरान खेत में कटी पड़ी मक्के की फसल को बचाने के लिए पहुंचा था, तभी झाड़ियों में छिपा सांप ने उसे डस लिया। परिजन आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि अलापुर थाना क्षेत्र के फाजिल नगला गांव निवासी 22 वर्षीय सूरज अपने खेत में कटी हुई मक्के की फसल को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल डालने गया था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा सांप बाहर आया और उसे डस लिया। खबर फिरोजाबाद से है, जहां अरुणाचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामने कूदने वाली 16 वर्षीय किशोरी प्रिया की आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना में मामले को लेकर और ज्यादा ये मामला उलझता जा रहा है, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है, जबकि परिजनों ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सुहाग नगर की रहने वाली प्रिया बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। हमारे बेटी के साथ छेड़छाड़ करते थे लड़का। 24 तारीख की हमसे लड़ाई हुआ, हमने उसे समझाया तो गाली गलौज हुए थे, जान से मारने की धमकी। हम पुलिस चौकिया जा रहे थे कंप्लेन लिखवाने, तो दोनों धमकी दिया, कंप्लेन लिखवाने नहीं जाओगी, जान से मार दोगे, रास्ता से निकल के जाओगे तो हम उठा लेंगे। फिर हम शाम को हम लोग जहाँ पटिया पे बैठे थे 10 बज रहे थे सर, वो लड़का आया, फिर गुंडों बुला के यहाँ पे मारपीट करने लगा यहाँ पे। फिर हम लोग ने उसे लड़कों के पकड़ लिया था,
फिर पुलिस वाले के फोन किया, पुलिस वाले ने उसे ले गया, फिर रात भर रख के सवेरे छोड़ दिया। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में 60 यात्री सवार थे। घटना से यात्रियों ने चीख पुकार मच गई। हादसे में एक यात्री ने भी दम तोड़ दिया। वहीं 30 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही थी। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक केंद्र में भिजवाया है। हादसे का कारण नींद की झपकी बताया जा रहा है। पूरी घटना थाना कोतवाली देहात के गागन नदी के पुल के पास की बताई जा रही है। आज दिनांक 5/6/2026 को प्रातः 3:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक प्राइवेट बस जो कि निगासन लखीमपुर खीरी से देहरादून जा रही थी, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत गागन नदी पर बने पुल के डिवाइडर से टकरा गई। जिस बस में करीब 65 सवारी थीं, उनमें से करीब 30 सवारी घायल हो गईं, जिसमें से 8 सवारियों को विस्तृत उपचार के लिए बिजनौर रवाना किया गया। एक व्यक्ति राकेश पुष्प शंभू उम्र करीब 30 वर्ष निवासी टेहरा थाना धरौरा की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। घायलों को उनके समुचित जगह पहुंचाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र स्थित राधा स्काई गार्डन सोसाइटी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 21 वर्षीय युवक सागर यादव की 5वीं मंजिल के नीचे गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार घटना से पहले युवक की अपनी मां से कहासुनी हुई थी, जिसमें मां मामूली रूप से घायल हो गई थी। इसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।